सो ये रहा हमारा पहला वर्ड, पहली वोकैबुलरी है हमारी हेडविंड्स। हेडविंड्स का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अनफेवरेबल सी सिचुएशन। अब मैं आपको ये शब्द याद कराती हूँ, चलिए आपके अगले 30 सेकंड मेरे। हेडविंड्स का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अनफेवरेबल सी सिचुएशन। इसको याद करने का तरीका क्या है, अगर आप कभी भी चलते हो और जो हवा है जो आपके सर की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है, हेड की तरफ विंड लगती है, तो सिचुएशन कैसी होती है, आंख बंद होती है, नाक बंद होती है, बड़ी अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन होती है। आप अगर इधर चल रहे हो, हवा भी इसी डायरेक्शन में है तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप ऐसे चल रहे हो और जो हवा है, जो विंड है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, आपके हेड की तरफ अगर हवा पड़ रही है तो बड़ी अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन होगी। तो हेडविंड का मतलब होता है अनफेवरेबल और अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन। याद रहेगा, हेड के ऊपर विंड लगी, याद रहेगा। चलो दूसरा शब्द देखें, क्या होता है, बुल का मतलब होता है सांड। और याद रखो भाई, अगर आपने अपने सामने सांड आपका प्रोटेक्शन कर रहा है तो क्या उसका कोई मुकाबला होगा। सोचो आपका गार्ड कौन है, आपका गार्ड बुल है, बुल आपका गार्ड है, तो क्या कभी कोई आपको हार्म कर सकता है, नहीं। जैसे ही आपका दुश्मन आपकी तरफ आएगा, ये बुल और भी एनर्जी से उसकी तरफ भागेगा। तो बुलवर्क का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, सपोर्टिव और प्रोटेक्शन। बुलवर्क, बुल यानी कि सांड, सांड का प्रोटेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है, लाल कपड़ा देख के ही भागता है, याद है। तो बुलवर्क का मतलब क्या होता है, बुल का वर्क यानी कि बुल का प्रोटेक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसका मतलब होता है सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ठीक, दोनों शब्द याद हो गए, हेडविंड एंड बुलवर्क। आगे बढ़ते हैं थर्ड वोकैबुलरी की तरफ। थर्ड वोकैबुलरी है हमारी ओनस। ओनस वर्ड को कैसे याद करेंगे, आप मुझे एक बात बताओ, ओनस वर्ड को याद कैसे करेंगे। किस इंसान को मिलता है बोनस, आप मुझे बताओ, किस व्यक्ति को बोनस मिलता है। उस व्यक्ति को बोनस मिलता है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से निभाता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से नहीं निभाई है तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। तो बोनस से बना ओनस, ठीक। और जिसकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाता है उसी को बोनस मिलता है ना। तो बोनस और ओनस सेम साउंड है, तो याद रखिएगा, ओनस का मतलब भी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, विद दिस स्माइल ऑन योर फेस। अच्छे से सबको समझ में आ रहा है, एक बार लिख के दिखा दीजिए कमेंट सेक्शन में, यस मैम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आ रहा है, वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं, 3 शब्द हमारे हो चुके हैं, चौथा शब्द है चर्लिश। चाहे कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, अगर आपसे वो चरचर 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 करके लड़ाई कर रहा है तो कैसा लगेगा आपको। वो चाहे कैसा भी इंसान हो, अगर वो आपसे चरचर 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 करके लड़ाई कर रहा है तो आपको कैसा लगेगा, वो आपको लगेगा गंवार, रूड, अनफ्रेंडली। तो चर्लिश का मतलब क्या होता है, जो चरचर 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 करके लड़ाई करता रहे। चरचर 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 करने वाला इंसान होता है बूरिश, गंवार, रूड, अनफ्रेंडली। तो चर्लिश का मतलब वही होता है कि कोई बंदा चरचर करता रहता है। ठीक है, ओनस मतलब बोनस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें याद हो गए सारे शब्द। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्यूनिटिव। प्यूनिटिव वर्ड को याद करने की सिर्फ एक ट्रिक है, ट्रिक पता है क्या है, पनिशमेंट। पनिशमेंट की स्पेलिंग में क्या आता है, PUNI, और प्यूनिटिव की स्पेलिंग में क्या आता है, PUNI, राइट। पनिशमेंट वर्ड की मीनिंग तो मुझे किसी को याद कराने की जरूरत है नहीं, सभी को याद होगी। पनिशमेंट से ही बना है प्यूनिटिव, PUNI, पनिशमेंट, इसका भी मतलब होता है किसी को सजा देना, एंड इसमें भी PUNI आया, उसका भी मतलब होता है किसी को सजा देना। याद हो गया, चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है डिफंक्ट। फंक्ट मतलब होता है फंक्शन, और डी का मतलब होता है नेगेटिव शब्द। कभी भी किसी भी शब्द की शुरुआत अगर ए से हो या डी से हो या आई से हो तो इसका मतलब होता है कि वो शब्द नेगेटिव है। ठीक है, जैसे फंक्ट मतलब होता है फंक्शन, आगे डी लग गया मतलब फंक्शन नहीं हो रहा है, मतलब किसी भी चीज का फंक्शन अगर प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो उसको हम डिफंक्ट कहते हैं। जैसे कि ये मशीन बहुत अच्छी चल रही है लेकिन ये डिफंक्ट है, ये अच्छी नहीं चल रही है। ठीक, तो इसका मतलब होता है नो लॉन्गर फंक्शनिंग या फिर अच्छे से फंक्शन ना करना। नेक्स्ट वर्ड है अलेड। अगर कोई बच्चा रो रहा होता है तो उसको चुप कैसे कराया जाता है, आप सबने ये शब्द अलाउ मी अ मिनट, यस, तो आप सबने ये शब्द कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर सुना होगा। हमारे सामने लिखा है अलेड।
जब किसी बच्चे को चुप कराया जाता है तो कैसे कराया जाता है? अले अले अले, छोटा बाबू चुप हो जाए, अले अले बोला जाता है ना। तो अले क्यों बोला जाता है? ताकि ये चुप हो जाए, इसका गुस्सा ठंडा हो जाए, काम हो जाए। तो अलेड वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को रेस्ट की तरफ ले जाना, काम की तरफ ले जाना, कामनेस फील कराना किसी को। याद रहेगा? चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लगिश। स्लगिश वर्ड को याद करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊं, अगर मैं एकदम एनर्जी के संग हूं ना, मैं मस्त दौड़ते हुए चली जाऊंगी। लेकिन अगर मुझे ना थोड़ा सा दीवार से लग लग के चलना पड़ रहा है, मतलब मैं बड़ी थकी हुई हूँ, अपनी एनर्जी से नहीं चल रही हूँ, दीवार पे लग लग के चल रही हूँ, तो दीवार से लग लग के चल रहे हो मतलब तुम्हें स्लगिश फील हो रहा है, मतलब कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा लेजी फील हो रहा है, तुम बहुत ही ज्यादा स्लगिश तरीके से चल रहे हो, मतलब स्लो मूवमेंट है तुम्हारा, बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे मूवमेंट है। ठीक, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थ्रिफ्टी। थीव्स कैसे होते हैं आप मुझे बताओ? ये थीफ आपके सामने है, आपको कैसा लग रहा है? थीफ का मतलब होता है चोर। और कौन सा इंसान चोरी करता है? जो ग्रीडी होता है, लालची होता है। तो थीफ मतलब चोर, चोरी होता है ग्रीडी और लालची, तभी वो चोरी करता है। तो थीफ से बन गया थ्रिफ्टी। याद रखना, थ्रिफ्टी का मतलब ही ग्रीडी होता है। 10 सेकंड में आपका मैं ऐसा शब्द याद करा दूंगी कि आई नो कि आपको ये लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पारसी मनी। पर्स के अंदर अगर किसी के मनी है, किसी के पर्स के अंदर अगर मनी है तो वो फ्रूगल है, फ्रूगल है। पर्स में मनी होना मतलब वो फ्रूगल है, मितव्ययी है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आपके पर्स में पैसे हैं, मनी है, फिर भी आप खर्चा नहीं कर रहे हो, क्या बोलेंगे इसको? अलाउ मी अ मिनट, यस देयर इज सम प्रॉब्लम। गाइस 1 मिनट, मुझे कमेंट में लिख के प्लीज आप ये बताएंगे कि सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के बताइएगा कि सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा था मेरी आवाज चली गई है। ठीक है ना? चलो परफेक्ट। तो मैं कहाँ पे थी? मैं थी पर्स में मनी। किसी के पर्स में मनी है, पर्स में मनी है फिर भी वो खर्चा नहीं कर रहा है, मतलब वो मितव्ययी है। मतलब क्या हुआ? पैसा मनी नहीं करता खर्चा करने, कंजूस। पता ना, कुछ लोग होते हैं पर्स में मनी है लेकिन खर्चा नहीं करेंगे। तो पर्सी मनी मतलब होता है पर्स में मनी है लेकिन खर्चा नहीं करेंगे, मतलब फ्रूगल है, कमजोर है। ठीक,